ये पटना जंक्शन और यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले गया, और आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे गया को। सो आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे बोध गया की जो भी देखने लायक चीज़ें हैं तो आपको दिखाएंगे, और वंदे भारत में कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका भी आपको बताएंगे। तो आपको दिखाते हैं वंदे भारत कैसा दिखता है सामने से। तो ये देखिए मेरे पीछे वंदे भारत ट्रेन गया के लिए पटना जंक्शन से सुबह 7 बजे खुलती है। 1 hour 30 minute में गया जंक्शन पहुंचा देते हैं। प्राइस की बात करें तो 565 रुपीज चेयर कार का और 995 रुपीज एग्जीक्यूटिव क्लास का है। अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास से जा रहे हैं और आते समय चेयर कार से आएंगे ताकि दोनों का एक्सपीरियंस आपको बता देंगे। एग्जीक्यूटिव क्लास में प्रीमियम फील आता है, स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है और साथ में आप अपने चेयर को विंडो के साइड भी घुमा सकते हैं। 500 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, इतना तो मिलना ही चाहिए। हा हा हा। ट्रेन स्टार्ट होते ही सबको गुलाब का फूल मिला और मेरे मन में एक गाना आया, बोलिए तो सुना दे। अच्छा, गुलाब जैसन खिलाल बारू, तू भवरा से मिलल बारू। ही 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 ही। ट्रेन के डोर ऑटोमेटिक होते हैं, जो स्टॉपेज पीआर ही खुलते हैं एक फिक्स्ड टाइम के लिए। इसका ध्यान जरूर रखें। अच्छा, हमको तो मालूम नहीं था। ही। बेटा मस्ती नहीं। हाँ ट्रेन गाइस आ गए हम लोग पटना से गया, और ये गया जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुकी है गाड़ी। यहाँ से हम लोग जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे, जो भी होगा लोकल ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद जाएंगे हम लोग सीधा विष्णुपद मंदिर। सो दिखाते हैं कैसा मंदिर है वो, और जो भी जानकारी मिलेगी उसके थ्रू जाएंगे हम लोग, देखेंगे। और ये देखिए, ये था वंदे भारत, यहाँ तक का सफ़र रहा। वंदे भारत से पटना से गया है हम लोग। और देखिए गाइस, भयंकर गर्मी है, और यहाँ से पता नहीं क्या लेना होगा, देखना पड़ेगा कैसे ऑटो मिलेगा, देख लेते हैं कैसे जाना होगा। और ऐसे आप बाहर आइएगा तो आपको बहुत सारी लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगी, सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं जो चीज़ आपको लेना होगा। गया में साफ सफाई अच्छा लगा देखकर। गया का तिलकुट शायद इसलिए फेमस है, और पेठा भी। मुँह लिबलिबा गया ही। तो गाइस, यहाँ से हम लोगों ने कर लिया है एक टोटो, जिसको हम लोग हवा हवाई बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में। और तो गाइस, यहाँ से हम लोगों ने कर लिया है एक हवा हवाई, और हवा हवाई से हम लोग जाएंगे विष्णुपद मंदिर। और एक्चुअली यहाँ से 30 रुपया मोड़ तक भाड़ा है, बट मंदिर तक हम लोग जाएंगे 10-10 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सो देखिए, विष्णुपद मंदिर तक जाएगा ये 30 रुपये। 3-3.5 किलोमीटर है यहाँ से।
वैसा आप रिजर्व में भी जाइएगा तो आपको 80 रुपये तक वो मंदिर तक पहुंचा देंगे, और अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं तो 30-30 रुपये लेते हैं पर सवारी। अपने सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं और पहुंच सकते हैं विष्णुपद मंदिर। तो वहाँ पहुंच के दिखाते हैं। स्टेशन से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं जैसे भी आपको जाना हो। तो अब आपको पहुंच के बताते हैं कैसे। गया जिसे मोक्ष और ज्ञान की धरती भी कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इसे मोक्ष की धरती क्यों कहा जाता है ये जानेंगे, और फिर ज्ञान की धरती क्यों कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे। ये है इसका एंट्री। ये है मोक्ष जाने का द्वार। कैसे और क्यों बताते हैं। यहाँ पे लगता है मेला, पितृपक्ष मेला, और ये है आगे। इसमें हम लोग एंटर करेंगे। ये है गाइस मंदिर। मंदिर के पीछे जो भी हिस्ट्री है, जो भी कहानी है, जो भी कुछ है वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल आप देखिए मंदिर। यहाँ से एंट्री होता है। ये है एंट्री। विष्णुपद मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बिहार के गया में स्थित यह मंदिर फाल्गु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु के पैरों के निशान मौजूद है। यह निशान बेसाल्ट के एक पत्थर के टुकड़े पर बने हैं। पद चिन्ह 40 सेंटीमीटर लंबे हैं। विष्णु के इस पैरों के निशान को धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष यहाँ योग साधना की थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम और सीता जी ने यहाँ आकर दर्शन लिए थे। वास्तव में यह मंदिर कब बनाया गया यह पता नहीं है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने सन 1787 में किया था। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नामक एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि जो भी उसे देखेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिक होना अनिवार्य है। गयासुर को प्राप्त वरदान से किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। इसीलिए विष्णु ने गयासुर को पृथ्वी के नीचे जाने के लिए कहा और अपना दाहिना पैर गयासुर के सर पे रखकर विष्णु गयासुर को नीचे धकेलने लगे। उस समय के पैरों का निशान आज भी मौजूद है, लेकिन गयासुर पृथ्वी के नीचे भोजन के लिए तड़पने लगा। तभी भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि हर रोज कोई ना कोई तुम्हें भोजन जरूर देगा। तुम्हें जो भोजन देगा उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग सीता कुंड के लिए निकल गए और आपको आगे बताएंगे क्यों भगवान राम के होते हुए सीता जी ने राजा दशरथ को पिंड दान दिया। बालू का पिंड डालिए तो राम का पिता दशरथ जी को दी। जब दशरथ जी के दिए तब उनका आत्मा का शांति मिला कि बहु हमारा पिंडदान है, पूतो हो पिंडा दिया, हमारे ब्याल बच्चा नाती पोता पिंडा ना दिया, हमारे पूतो हो पिंडा दिया, तो हमारा शांति मिला। तब ये भगवान सूर्य नारायण, ये सूर्य नारायण को सीता माई ने साक्षी बनाई कि हम अपना पिता दशरथ को पिंडदान देंगे, आप मेरा साक्षी बने। ये कुंड जिसको बोलते सीता राम कुंड, यहाँ पे सीता माई ने स्नान करके पिता राजा दशरथ जी को बालू का पिंडदान देकर उद्धार किया। इस जगह का नाम है सीता राम कुंड। ये भगवान सूर्य नारायण और ये हाथ में बालू का पिंड है। यही बालू का पिंडा दशरथ जी को मिला था, दशरथ जी के शांति मिला। हाथ जोड़ा सबको, हाथ जोड़ी सबको, बोले राम राम सीता राम, सीता कुंड राम कुंड गया धाम परिपूर्ण मस्तु। हे भगवान राम प्रभु, सीता माता, सूर्य नारायण, दशरथ महाराज, गया जी में आत्म शांति सुख शांति प्राप्ति दीजिए। हे माता, आप हमारे घर परिवार में बाल बच्चे की, नाती पोता की, माता पिता की, भाई बंद की, इष्ट मित्र की, गुरु गोविंद की, शास्त्र की, सात वंश की शरीर में सुख शांति प्राप्ति करके सीता कुंड में माता जी का जन्म में पितृ की
गति के लिए, शांति के लिए यथाशक्ति दान दक्षिणा दान करेंगे। हे माता। तो गाइज़ ये है सीता कुंड और यहाँ पे सीता माता ने राजा दशरथ को पिंडदान किया था। और ये जो नदी है ये फाल्गु नदी है, जिसको गुप्त गंगा भी कहा जाता है। गुप्त गंगा इसलिए कि क्योंकि सीता जी ने श्राप दिया था, तो कुछ समय के लिए नदी बालू के अंदर चली जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है क्यों इसको गुप्त गंगा कहा जाता है, तो ये भी बताएंगे आपको। और ये है, अभी इसमें आप पानी देख रहे हैं, कुछ समय बाद ये पानी ख़त्म हो जाता है तो आपको बालू दिखेगा। बालू के अंदर गंगा जी बहती है। गंगा जी नहीं, फाल्गु नदी है, तो उसके अंदर बहती है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देने का वर्णन आता है, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के समय अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने हेतु गया जी धाम पहुँचे, तब ब्राह्मण ने श्राद्ध में दान हेतु आवश्यक सामग्री बताई। तब सामग्री को लाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब वहाँ पर उपस्थित एक ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि श्राद्ध पूजन करने का समय निकला जा रहा है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण जी अभी तक नहीं आए। तब ब्राह्मण के कहने पर और समय के अभाव के कारण समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं करने का निर्णय लिया। उन्होंने नदी तट पर उपस्थित वटवृक्ष, तुलसी, ब्राह्मण, गाय और कौवे को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान से संपन्न किया। पूजन के पश्चात माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने पिंडदान स्वीकार कर लिया। इस बात से माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधू से पिंडदान स्वीकार किया। तभी भगवान राम और लक्ष्मण पूजन सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछने लगे। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। श्री राम को माता सीता की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान किस प्रकार संपन्न हो सकता है। तब सीता जी ने कहा, वहाँ उपस्थित नदी, तुलसी, कौवा, गाय और ब्राह्मण इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पिंडदान राजा दशरथ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तब प्रभु राम उन पांचों से पूछते हैं, तो ये पांचों प्रभु राम के सामने झूठ बोल देते हैं कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तब माता सीता को इन पांचों पर क्रोध आ जाता है और माता सीता इन पांचों को श्राप दे देती है और कहती है कि ब्राह्मण दरिद्र बने रहेंगे। तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी गया जी की मिट्टी में नहीं फलोगी। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होने पर भी तुम्हें खाने के लिए हमेशा दर दर भटकना पड़ेगा। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी। इन पांचों को झूठ बोलने पर श्राप मिला, तो वहीं वटवृक्ष के सत्य कहने पर माता सीता ने वटवृक्ष को वरदान दिया और कहा कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी तथा हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करोगे, तथा जो भी पतिव्रता नारी तुम्हारी पूजन कर तुम्हें जल अर्पित करेगी, उसके पति की दीर्घायु होगी। ये सब फल्गु नदी है, सीता माता का श्राप मिला हुआ फल्गु नदी। इधर उधर तो अभी डैम बन गया है, इसलिए नदी में पानी है। इधर तो डैम नहीं बना हुआ, इसलिए पानी नहीं है। सीता कुंड देखने के बाद हम लोग निकल गए ये जानने की गया को ज्ञान की धरती क्यों कहा जाता है। बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, पुत्रों से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, पुत्रों से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार